Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is class 5 social study और हमारा टॉपिक है our topic is lesson number 2 peace and conflict. Peace mean अमन and और conflict तनाज़ा या मुज़ाज़ात. तो पिछले लेक्चर में हमने इसका डिस्कशन मेथड तक रीड आउट किया था. आज हम डिस्कशन मेथड से नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे. फॉलो दीज रूल्स ड्यूरिंग अ डिस्कशन. ठीक है कि एक बहस मुबाहिसे के दौरान ये रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, अपनाने चाहिए. पहला कौन सा है? स्टॉप एंड बी साइलेंट. रुक जाएं और खामोशी इख्तियार करें. फाइंड एन एल्डर और अ टीचर. अपने से किसी बड़े को तलाश करें या किसी उस्ताद को तलाश करें. सिट बैक. इकट्ठे बैठ जाएं. एंड टॉक टुगेदर. और आपस में बहस करें. लिसन टू ईच अदर केयरफुली. एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनें. फॉरगिव अदर्स. दूसरों को माफ़ करें. फाइंड अ सोल्यूशन थ्रू डिस्कशन. ठीक है, फाइंड अ सोल्यूशन मतलब कि फाइंड का मतलब है तलाश करें. अ सोल्यूशन एक हल. थ्रू के ज़रिए. डिस्कशन बहस. मेक चीज़ों को बनाना. थिंग्स राइट सही. यानी कि बहस के ज़रिए एक ऐसा आप सोल्यूशन इनके हल ढूंढें जो आपके मसले को बेहतर बना दे. देयर आर मैनी अदर वेज. देयर यहाँ पर आर हैं. मैनी बहुत से. अदर दूसरे. वेज तरीके. एज वेल जबकि. टू क्रिएट बनाने के लिए. पीस एंड हारमोनी अमन और अमान. पीस एंड हारमोनी अमन अमान. पीस अमन हारमोनी अमान आर इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी हैं. फॉर द काल्म सोसाइटी. एक पुरअमन माशरे के लिए. काल्म पुरअमन सोसाइटी माशरा. फॉलो द डायरेक्शंस. कि इन डायरेक्शंस को फॉलो करें. बिलो फॉर दिस पर्पस. पर्पस का मतलब है काम या इस मसले के लिए आप कह रहे हैं. फॉर दिस पर्पस. ठीक है, सबसे पहला उसमें ट्रीट अदर एज यू वांट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड. ट्रीट अदर्स का मतलब है दूसरों को. ट्रीट अदर यानी दूसरों से ऐसे बात करें, ऐसे ट्रीट करें एज यू वांट जैसा आप चाहते हैं. योर सेल्फ खुद को. टू बी ट्रीटेड कि आपको ट्रीट किया जाए. वी शुड ट्रीट अदर. हमें दूसरों के साथ अपना रवैया. ट्रीट मतलब रवैया रखना. ऐसा रवैया रखना चाहिए. वी शुड ट्रीट अदर्स एज वी वॉन्ट आवर सेल्फ टू बी ट्रीटेड. कि हमें दूसरों को ऐसे ही दूसरों के साथ रवैया रखना चाहिए जैसे हम खुद के साथ चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा रवैया हो. रिस्पेक्ट अदर्स. दूसरों की इज्जत करें. गिविंग अ फीलिंग. ठीक है कि उनकी फीलिंग को एक आप एहसास दें. डैट दे आर इम्पॉर्टेंट कि वो भी ज़रूरी हैं. टू यू आपके लिए. एंड देयर और उनके. ओपिनियन मैटर्स यानी कि राय के मामलात. टू यू अलॉट आप तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि आप उनको ऐसा एहसास दिलाएं कि वो और उनकी राय और उनके मामलात आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. मेक दी राइट डिसीजन यानी हमेशा सही फैसला करें. डैट शुड बी अनबेस्ड जिस बगैर उसके नतीजे की परवाह किए बगैर. ठीक है, लगे. लिसन टू अदर्स विद फुल अटेंशन. लिसन टू अदर दूसरों की बात सुने. विद फुल अटेंशन पूरी तवज्जो के साथ. अटेंशन तवज्जो. फुल पूरी. विद साथ. ऑलवेज हैव अ लिसनिंग एयर. ठीक है, ऑलवेज हमेशा हैव अ रखें. लिसनिंग एयर सुनने वाला कान. फॉर अ बेटर आउटपुट बेहतर नतीजे के लिए. यानी कि हमेशा बेहतर नतीजे के लिए आपको एक सुनने वाला कान रखना पड़ेगा अपने साथ. मीन्स ये कि नहीं सुनने वाला कान यानी कि अपने आप को इस तरह करें कि कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात पर फुल अटेंशन के साथ सुने. इंगेज इन डायलॉग. उसके साथ बातों में इंगेज हो जाएं, जुड़ जाएं. इंगेज मतलब जुड़ जाना. इन डायलॉग बातों में या गुफ्तगू में. विद एन ओपन माइंड एक खुले दिमाग के साथ. एंड डू नॉट शो और कभी ना दिखाएं. डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स एनी पर्सन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इख्तलाफात. टूवर्ड्स एनी पर्सन किसी और शख्स के ख़िलाफ़. ठीक है,
कि आप उससे बातों में जुड़ जाएं खुले दिमाग के साथ, और कभी भी किसी और शख्स के खिलाफ आप उसकी तरफ ना शो करने कि मैं इस शख्स के खिलाफ हूँ। लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरों की बात तवज्जो से सुने, एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, और उनके नुक्ता नज़र की इज्जत करें। जे एक्सेप्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि एक्सेप्ट कबूल करें, आ डिफरेंस एक इख्तलाफ ऑफ ओपिनियन नज़रिए का, यानी आपको पता होना चाहिए कि हर किसी के नज़रिए में इख्तलाफ हो सकता है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि उसके और आपके नज़रिए में इख्तलाफ है। वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि हम सब के मुख्तलिफ इजहार राय होती हैं या मुख्तलिफ नज़रिए होते हैं, ठीक है। वी शुड एक्सपेक्ट, कि वी शुड एक्सेप्ट, कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें कबूल करना चाहिए ओपिनियन, राय या मशवरा ऑफ डिफरेंट पीपल, बहुत से लोगों का, होल हार्टेडली, गहरे दिल से। वी शुड ट्राई, हमें मेहनत मतलब कोशिश करनी चाहिए, टू डिवेल्प आ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम उसके और अपने दरमियान एक सही, यानी कि मैच्योर का मतलब होता है सही अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपने दरमियान उस मामले को लेके सही दोनों में बातचीत हो सके, सही एक डेवलप हो सके अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो भी आप बात को सही समझे और आप भी। आगे अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू वायलेंस विद वायलेंस, यानी कि कहने के जैसे को तैसा करना, ठीक है, उससे आप बच के रहें, कि जो जैसा आपको जवाब देता है उसको आगे से वैसा ही जवाब मत दें, यानी बदतमीज़ी का जवाब आगे से बदतमीज़ी में ना देंगे, इसका है। वायलेंस विद वायलेंस, यानी कि इसमें यहाँ पे ये नहीं होगा कि अच्छे को अच्छा जवाब ना दें, वायलेंस विद वायलेंस होगा सिर्फ, यानी कि जो आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं उसको किसी बदतमीज़ी से बात ना करें, उसको अवॉइड कर दें। वायलेंस इज़ नॉट एन अफेक्टिव वे, यानी कि गुस्सा इज़ नॉट एन अफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है अपने तनाज़ात को ख़त्म करने का। कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ात रिजॉल्व हल करना ख़त्म करना। एंगर एंड व्रेथ, गुस्सा बात ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक बहस के दौरान, ठीक है, एक तनाज़े के दौरान, इज़ नॉट आ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि ये एक मुस्बत रवैया नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव मुस्बत एटीट्यूड रवैया, ये गुस्सा और जज्बात तनाज़ात को हल करने के दौरान एक मुस्बत रवैया नहीं है। वी शुड नॉट शाउट, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, शाउट चिल्लाना, एंड येल इवन इफ़ द अदर पर्सन इज़ डूइंग सो, यानी कि अगर हमें ऐसा शाउट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के दौरान, बेशक अगला बंदा ये कर रहा हो, अदर पर्सन इज़ डूइंग सो, अदर पर्सन दूसरा शख्स इज़ डूइंग सो ये कर रहा हो। वी मस्ट स्टे काल्म, हमें तहम्मुल मिजाज रहना चाहिए, एंड कीप अवे फ्रॉम सच सिचुएशंस, और ऐसे सिचुएशन से या ऐसी सूरत हाल से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अवॉइड नेगेटिव थाट्स, यानी कि मनफी ख्यालात को अपने जहन से निकाल दें। फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट इन दी पास्ट, फॉरगेट भूल जाए, अबाउट दी के बारे में, इंसिडेंट हादसात, इन दी पास्ट जो माजी में हो चुके हैं, यानी कि जो माजी में आपके साथ हादसात हुए उनको भूल जाएं। लर्न इम्पॉर्टेंट लेसन, लर्न ध्यान रखें या याद करें, इम्पॉर्टेंट अहमियत हो जिनके आपकी नज़र में अहम, लेसन जो सबक, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जाएं, यानी कि जो माजी में आपके हादसात हुए हैं उसको याद ना रखें, उससे जो आपको इम्पोर्टेंट अहम सबक मिला था उसे याद रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। लर्न टू फॉरगिव, माफ़ करना सीखें, सीखें, टू फॉरगिव माफ़ करना, एंड डू नॉट कीप, और कभी ना रखें, ग्रड्स, नॉट हैव नेगेटिव थाट्स, ठीक है, कि अपने दिल में किसी ग्रड्स यानी कि आप कह लें हसद ना रखें, नॉर हैव नेगेटिव थाट्स, ना ही मनफी ख्यालात रखें, अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, यानी अपने दूसरों को माफ़ करना सीखें और अपने दिल में हसद और दूसरों के बारे में मनफी ख्यालात ना रखें। So I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my YouTube channel.